वो खबर जिसने चिंता बढ़ाकर रख दी है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। यह हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर हो रहे एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। इस हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हो गई। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। जिस तेजस विमान ने वायुसेना के तरंग शक्ति हवाई युद्धाभ्यास में सबकी वाहवाही बटोरी, जिस तेजस लड़ाकू विमान में 9 महीने पहले वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख ने एक साथ मिलकर उड़ान भरी, वो तेजस विमान दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हो गया। जिस तेजस विमान को दुनिया भर में तारीफ मिली, जो भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है, यह हादसा डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। सवाल है कि आखिर आसमान में उड़ते तेजस को क्या हुआ, वो जमीन पर आकर आग के गोले में बदल गया। अब आपके सामने 4 दिनों पहले तेजस की उड़ान भरने की तस्वीर है, जिसमें तेजस ने पूरी ताकत और शान के साथ अपनी उड़ान पूरी की। लेकिन 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जिस तेजस ने सुरक्षित उड़ान भरी वो हादसे का शिकार हुआ। इसे उड़ा रहे फाइटर पायलट भी अपनी जान नहीं बचा पाए। यह हादसा दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर आयोजित हो रहे एयर शो में होता है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:40 पर यह हादसा एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया। इस हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हुई। वहीं भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी। हमें कुछ पता नहीं चल रहा एक्चुअली क्या हुआ है, बट जो भी हुआ इट इज डेफिनेटली सम टेक्निकल मैलफंक्शन, और वो जो है इंक्वायरी रिपोर्ट इसको पूरी तरह से जांच करेगी और ये रिपोर्ट पेश करेगी कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। भारत के तेजस का हादसे का शिकार होना एक बड़ा झटका है। इसकी वजह हादसे की जगह को बताया जा रहा है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमान का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, वायुसेना अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। 5 दिन के एयर शो का शुक्रवार को आखिरी दिन था, जो तेजस के क्रैश होने की दुखद खबर के साथ खत्म हुआ। जब कोई एयर शो होता है तो उसमें वही एरोबैटिक्स होते हैं जो युद्ध के मैदान में प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसको करने में हमारे पायलट सक्षम हैं। और किन कारणों की वजह से ये क्रैश हो गया, इन सब के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हो चुका है, जैसा कि भारतीय वायुसेना ने अभी कहा है। और इन सब चीज़ों की जांच होगी। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि क्या वो कारण थे जिनकी वजह से ऐसा क्रैश हुआ। हादसे से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि तेजस का तेल रिसाव वाला वो वीडियो फर्जी है। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताते हुए कहा है कि वो इस कठिन समय में मृतक पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि तेजस क्यों क्रैश हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस अपने डेमो रूटीन के दौरान सामान्य उड़ान भर रहा था। अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी, वो तेजी से नीचे गिरने लगा। तेजस भारत की आत्मनिर्भर तैयारी के लिए बहुत अहम है। इंजन आपूर्ति में देरी होने से इसके उत्पादन में देरी हुई, जिसे लेकर वायुसेना प्रमुख की तरफ से भी नाराजगी जताई गई थी। पिछले साल भारत में तेजस को वायुसेना प्रमुख के अलावा दुनिया के 4 बड़े देशों के एयर चीफ ने उड़ाया था, जिसमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल थे। 2 साल पहले भी ये दुबई एयर शो में शामिल हुआ था। लेकिन इस बार ये क्रैश क्यों हुआ, वायुसेना इसका जवाब जल्द से जल्द ढूंढना चाहेगी।